जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, अमेरिका के प्रशासन का जो मूव है H1B वाला, वो उन्हीं के ऊपर अब बूमरैंग कर रहा है। यूं कह लीजिए कि अमेरिकन कंपनीज ही हैं जो कि अब अमेरिका को पनिश करने में लग चुकी हैं। बिकॉज दोस्तों, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको हम लोग बिग टेक कंपनीज के नाम से जानते हैं, जैसे कि अमेजॉन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, ये दोस्तों ऐलान कर रही हैं कि हमें H1B रूल से कोई मतलब नहीं। बिकॉज हम तो जी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर हम तो इंडिया में ही जाकर के अपने ऑपरेशंस को शिफ्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए खबर दोस्तों, कल सामने आई है। अमेरिकन फर्म्स कंसिडर शिफ्टिंग वर्क टू इंडिया एज ट्रम्प हाइक्स H1B वीजा फीस। और दोस्तों, इनका ये कहना है कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन चुके हैं और भी बनेंगे, और हम लोग भी वहीं पर जाकर के अब अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को बनाएंगे, सो दैट हम लोग डायरेक्टली जो इंडियन वर्कफोर्स है, जो इंडियन टैलेंट है, उसको इंडिया में ही जाकर के हायर कर लें और हमारा जो काम है उसको इंडियंस से ही हम लोग आगे चल कर के करवाते रहें। वैसे तो मैं इस पूरी चीज़ के बारे में डिटेल में दोस्तों चर्चा करूंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और इसका क्या फ़ायदा इंडिया और इंडियंस दोनों को होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये इतनी शानदार खबर बन जाती है बिकॉज आप कल देखिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में अमेरिका में फ़िलहाल क्या चल रहा है। वो ऑलरेडी H1B की फ़ीस तो बढ़ा चुके हैं। अब दोस्तों, वो फ़ीस बढ़ाने के साथ साथ एक नया बिल लेकर आए हैं जिसमें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं H1B के लिए, उसको भी वो और ज़्यादा टाइटन करने वाले हैं। ये आप यहाँ पे देखिए। और ये केवल H1B के लिए नहीं, बल्कि इवन जो उनका एक L1 वीज़ा होता है ना, उसको लेकर के भी अब वो रूल्स को टाइटन करने को लेकर एक नया बिल लेकर आए हैं। लेकिन ये वाली कंपनियों ने ऑलरेडी ठान लिया है कि इन चीज़ों का अब एक ही इलाज है कि अपने ऑफिसेस को उठाओ और इंडिया में ही जाकर के अपने ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दो। और दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मुंह की खाई है। बिकॉज अगर आप देखें, आज से 4 दिन पहले जब इन्होंने फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ्स को लगाया था, तो इनका मेन मुद्दा क्या था? ये कहते थे कि जो भी फार्मा की कंपनीज हैं, अगर वो अमेरिका में आकर के प्रोडक्शन करेंगी तब तो हम लोग उनके ऊपर जो है वो टैरिफ्स को नहीं लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग टैरिफ्स को लगाने वाले हैं। और दोस्तों, अब एग्जैक्टली जो ये चाहते हैं उसका उल्टा हो रहा है कि जो ये आईटी कंपनीज के ऊपर इन्होंने क्लैंप डाउन करने का प्रयास किया था, अब वही वाली जो कंपनियां हैं वो भी अपने दफ्तरों को, ऑफिसेस को दूसरी कंट्रीज में लेके जा रही हैं, स्पेसिफिकली इंडिया में लेके जा रही हैं, सो दैट जो ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के नए नए नियम हैं, इनसे बेसिकली बचा जा सके। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है। अब ये नहीं मालूम कि ये वाला जो डेवलपमेंट हुई है ये इन चीजों के साथ इसका लिंकेज है कि नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से एक यहां पे स्टेटमेंट आया है। आप देखिए, अमेरिका के जो ट्रेड चीफ हैं मिस्टर जेमिसन, ये कह रहे हैं कि जल्दी ही इंडिया अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हैं वो बहुत सही चल रही हैं और जल्दी ही एक मिनी लेवल की जो ट्रेड डील है वो यहां पे साइन हो सकती है। आप यहां पे खबर भी देख सकते हैं, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या एग्जैक्टली ये नया बिल है जो कि लेकर आए हैं नियमों को और सख्त करने के लिए, इसके बदले में जो अमेरिकन कंपनीज हैं इन्होंने क्या क्या ऐलान किया है, इससे क्या फायदा इंडिया और इंडियंस को होने वाला है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों? H1B एप्लीकेशन फीस वाला झटका हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिस पर्टिकुलर वीजा की एप्लीकेशन फीस $1500 से $2000 के आसपास हुआ करती थी, एक ही झटके में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उसकी फीस को बढ़ा करके $1,00,000 कर दिया था। एनुअल फीस की तरह इसको इन्होंने इंपोज कर दिया था। लेकिन कहानी वहाँ पे समाप्त नहीं हुई, ये लोग वहाँ पे रुके नहीं। ध्यान से देखिए, उसके बाद दोस्तों कल ही की खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में, बल्कि मैं कहूँगा अमेरिका के सेनेट में, जो वहाँ पर 2 सेनेटर्स हैं, एक का नाम है डर्बिन, एक का नाम है ग्रासली। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, दिस पर्सन इज ग्रासली, दिस पर्सन इज डर्बिन। ये दोस्तों एक नया बिल लेकर आते हैं जिसका नाम है डर्बिन ग्रासली H1B L1 रिफॉर्म्स बिल। एंड इंटरेस्टिंगली जो यहाँ पर ग्रासली हैं
हैं, ये दोस्तों यहाँ पे एक रिपब्लिकन है और ये शायद यहाँ पे डेमोक्रेट है। मतलब कि दोनों ही जो पार्टीज हैं ये मिलकर के यहाँ पर ऐसा बिल ले आए हैं जिसमें कि ये H1B के नियमों को और ज़्यादा सख्त करने के लिए इस बिल को पेश कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट रूल्स और सख्त किए जाएंगे, अगर किसी ने एब्यूज़ किया तो पेनल्टीज और लगाई जाएंगी, अगर यहाँ पे कोई हायर पेड हाई स्किल रोल्स हैं उसके लिए प्रायोरिटीज़ को लेकर, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, कुल मिला के ये इस तरीके के रूल्स लेकर आ रहे हैं कि जो ऑलरेडी इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि H1B के तहत ऑलरेडी जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल अमेरिका में बना लिया है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट लाया जाएगा कि कैसे ना कैसे उनको भी अपने देश में से वापस इंडिया भेजा जाए। इस तरह के बिल्स को ये लोग यहाँ पर अब पेश कर रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ का दोस्तों जो इम्पैक्ट है, ये चीज़ का जो बल्कि मैं कहूँगा जो रिएक्शन है, वो अमेरिकन फर्म्स रिएक्ट कैसे कर रही हैं। सबसे पहले अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उन्होंने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि देखिए जी, हम तो अपने जो ऑफिसेज हैं उनको अब डायरेक्टली इंडिया में ही लेकर जाने वाले हैं। और ये चीज़ की जो कन्फर्मेशन है, ये केवल NDTV की रिपोर्टिंग ने नहीं बल्कि इवन वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्टिंग, रॉयटर्स के द्वारा भी इस चीज़ को कन्फर्म किया गया है कि वो लोग तो अपने ऑफिसेज को, फिर भले AI के रोल्स हों, फिर भले प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रोल्स हों, साइबर सिक्योरिटी के, एनालिटिक्स वर्क्स के रोल्स हों, इन सभी चीज़ों के लिए जो ऑफिसेज हैं उनको इंडिया में यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए, इनका ये कहना है, ये स्टेटमेंट्स उन्हीं की तरफ से आए हैं कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों के GCCs हैं। GCCs जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, ये दोस्तों ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो कि फुली ओन्ड होते हैं और जो कि बेसिकली MNCs के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, सो दैट ये दूसरी कंट्रीज में जाकर के अपने ऑपरेशनल फंक्शंस को कैरी आउट कर सकें। इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। ऑलरेडी इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का GCC है, अमेजॉन का GCC है, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, डिलॉयट, HSBC, PwC, बैंक ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड हेल्थ केयर ग्रुप, इन सभी के GCCs हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। और ये वाली जो कंपनियां हैं, जो कि अब और नई कंपनियां लाइन में लग गई हैं, ये कहती हैं कि इंडिया के पास बहुत बड़ा स्केल है, इंडिया के पास लीडरशिप भी है, जो कि इसीलिए हम लोग अपने GCCs को वहीं पर जाकर के ओपन करना चाहते हैं। बल्कि यहाँ पर इन्हीं के द्वारा ये भी कहा गया है कि GCCs को लेके इंडिया की पॉलिसी इतनी वेलकमिंग है कि जो स्टेट्स हैं वो भी अपनी अपनी नई नई पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र अपनी नई पॉलिसी लेकर आया है जस्ट अभी रिसेंटली, जिसमें कि वो 400 नए सेंटर्स को ओपन करना चाहता है, 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, 4 लाख नौकरियों को लेकर आना चाहता है। तो यही रीजन है कि अब वो कंपनियां कह रही हैं कि जहां पर हमें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, हम लोग अपने आप को वहीं पे जाकर के शिफ्ट करेंगे। दोस्तों इसके साथ में एक और रीजन है जिसकी वजह से ये कंपनियां यहां पे शिफ्ट कर रही हैं। आपको याद करवा दूं, आज से कुछ दिन पहले जब H1B की फीस को बढ़ाया गया था, तो उसी टाइम के अराउंड अमेरिका के द्वारा एक हायर एक्ट को भी पेश किया गया था। उसमें अमेरिकन सेनेट ने यह कहा था कि अगर अमेरिका की ऐसी कंपनियां होंगी जो कि इंडियंस को हायर करेंगी लेकिन इंडियंस को अमेरिका में नहीं बुलाएंगी, और अगर वो अमेरिका से इंडिया पेमेंट भेजेंगी ना, तो उसके ऊपर भी 25% का एक्साइज टैक्स लगाया जाएगा। अब इस चीज को भी बाईपास करने के लिए कंपनियों ने कहा कि ठीक है, कहानी ही खत्म कर देते हैं, अब हम लोग जो है डायरेक्टली अमेरिका में काम ही नहीं करेंगे, अब हम लोग इंडिया में जाएंगे, GCC ओपन करेंगे और वहीं पर अपनी कंपनी की प्रेजेंस बनाएंगे और वहीं पर हम लोग इंडियंस को हायर करना शुरू कर देंगे। आप लोग यहाँ पे क्लियर कट शिफ्ट देख सकते हैं कि कितनी प्रेफरेंस है इंडियन टैलेंट की और इंडियन यहाँ पे वर्कफोर्स की, जिसकी वजह से ये वाली जो कंपनियां हैं ये इतने बड़े बड़े गोल्स, इतने बड़े बड़े जो मूव्स हैं ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं। कौन सी कंपनियां यहाँ पर दोस्तों आने वाली हैं, तो कुछ तो ऑलरेडी हैं, जैसे कि गूगल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, लेकिन बाकी कंपनीज भी जो बिग टेक कंपनीज आती हैं, जो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बैंक्स आते हैं, वो भी अब अपने आप को जल्दी ही इंडिया में GCCs के रूप में यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि इस चीज का जो लिंक है वो ट्रेड टॉक्स के साथ है या नहीं है, लेकिन दोस्तों सडनली वहां पर भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जेमिसन, उन्होंने कहा, बल्कि स्पेसिफिकली इंडिया के लेकर कैटेगोरिकली मेंशन किया कि इंडिया के साथ हमारी बातचीत बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चल रही है और इसीलिए हम लोग जो है जल्दी ही इंडिया के साथ एक ट्रेड डील को यहाँ पर साइन कर सकते हैं। जो भी है दोस्तों, ये सारे के सारे जो मूव्स हैं
मैं ये मानता हूँ कि इस पूरे कयास में, इस पूरे नॉइज़ में इंडिया ने फिर से क्राइसिस को मौके में चेंज कर दिया है। बिकॉज जो भी होगा अल्टीमेटली कई सारी ऐसी नौकरियां, कई सारी ऐसे रोल्स हैं जो कि अब डायरेक्टली हमें इंडिया में ही देखने को मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे रोल्स, डेटा प्लेटफॉर्म्स जैसे रोल्स, साइबर सिक्योरिटी, R&D सपोर्ट जैसे रोल्स, ये सारे के सारे इंडिया में ही हमें देखने को मिलेंगे। और अगेन ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जानी मानी कंपनी डेलॉयट अपनी उनकी कंसल्टेंसी की जो डिवीजन है उनके द्वारा रिपोर्ट को निकाला गया है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये अब इंडिया के GCCs के चार्टर्स में माइग्रेट करने वाली हैं, यानी कि ये वाले रोल्स भी अब हमें इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। क्या होगा वक्त ही बताएगा, लेकिन ओवरऑल ये जो भी मूव्स डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ले रहा है, आई रियली फील कि ये ज़्यादा इकोनॉमिक्स को सोच के नहीं ले रहे, बल्कि ये कुछ और ही सोच करके यहाँ पे इन मूव्स को लिया जा रहा है। लेकिन जो भी मूव्स लिए जा रहे हैं इसका अल्टीमेटली इंडिया एक पॉजिटिव बेनिफिशियरी ही बन रहा है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड